गिफ्ट के ऊपर टैक्स कोर्ट का एक ऑर्डर आया है कि अगर आप कोई कैश पर गिफ्ट दे रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं, मतलब ले रहे हैं, तो आपके ऊपर एफबीआर टैक्स चार्ज नहीं कर सकता। लेकिन उसके लिए एक शर्त है, एक कंडीशन है जो आपको पूरी करनी है। पेशावर हाई कोर्ट और सुप्रीम हाई कोर्ट का डिसीजन क्या है, क्या ये रूल, ये लॉ सब पे अप्लाई होगा? आज किस लेक्चर में इस कॉन्सेप्ट को स्टडी करते हैं। आप देखें हैं प्रैक्टिकल अर्निंग हाउस, मैं हूं फहीम महबूब। सबसे पहले हम ये आते हैं कि जब भी आप किसी को गिफ्ट देते हैं तो जो इनकम टैक्स का लॉ है वो ये कहता है कि आपने कुछ कंडीशंस पूरी करनी है। वो कौन सी कंडीशन होती हैं कि गिफ्ट आप दें वो बैंकिंग चैनल के थ्रू आपने देना है। उसके बाद जो है वो आपने टैक्स रिटर्न में उसको रिपोर्ट करना है प्रॉपर, जो रिसीव कर रहा है और जो दे रहा है और ले रहा है प्रॉपर उसकी रिपोर्टिंग करेगा। फिर वो कहता है जी आपने गिफ्ट डीड भी बनवानी है। तो अगर सारी चीजें पूरी होंगी तो उसके बाद उसको वैलिड गिफ्ट जो गिफ्ट है वो करार दिया जाता है। उसके बगैर जो है गिफ्ट करार नहीं दिया जाता, और जितनी भी अमाउंट गिफ्ट की होती है उसके ऊपर जो टैक्स है एफबीआर चार्ज करता है। और इसके ऊपर जो नोटिस हैं, बड़े कॉमन नोटिस हैं, नॉर्मल नोटिस हैं, जब भी आप गिफ्ट डिक्लेयर करते हैं तो तकरीबन आपको जो है नोटिस रिसीव हो जाता है। इसके हवाले से जो एक टैक्स पेयर है, जो कि बाप और बेटे का जो उनका रिलेशन है आपस में, बाप ने बेटे को 11 लाख रुपया गिफ्ट दिया और वो गिफ्ट कैश में दे दिया, मतलब बैंक के थ्रू ट्रांसफर नहीं किया, वो गिफ्ट जो है वो कैश में दे दिया। और उसके बाद क्या हुआ कि बाप ने अपनी टैक्स रिटर्न में, यानी कि ये फादर है और उसके बाद ये सन है, दोनों ने अपनी टैक्स रिटर्न में इन्होंने गिफ्ट को रिसीव किया और इन्होंने गिफ्ट को रिपोर्ट किया कि इन्होंने गिफ्ट दिया है। ना ही इसको कोई गिफ्ट डीड बनाई और ना ही बैंकिंग चैनल के थ्रू इसको जो गिफ्ट है वो दिया। मतलब जो लॉ में 3 कंडीशन थी वो पूरी नहीं की, सिर्फ एक कंडीशन पूरी की कि अपनी टैक्स रिटर्न में इसको रिपोर्ट कर दिया। अब इसके ऊपर जो है वो बेटे को नोटिस आता है कि आपने ये गिफ्ट रिसीव किया है, इसकी डिटेल दें। उसने रिप्लाई किया कि जी मेरे पास कोई गिफ्ट डीड नहीं है, बैंकिंग चैनल के थ्रू ट्रांसफर नहीं हुआ, मेरे बाप ने मुझे गिफ्ट दिया है और हम दोनों ने अपनी टैक्स रिटर्न में रिपोर्ट किया हुआ है। जो टैक्स ऑफिसर था वो एग्री नहीं होता और इसके ऊपर ऑर्डर पास करता है और तकरीबन 6.5 लाख रुपए का उनको टैक्स चार्ज कर देता है। यहाँ पे आप देखें तो ये जो टैक्स है वो तकरीबन उस 11 लाख के गिफ्ट के ऊपर 6,76,000 रुपए का जो टैक्स है वो तकरीबन चार्ज कर दिया जाता है। बाद में जो बेटा है वो इसको टैक्स की कोर्ट में लेके जाता है, ट्रिब्यूनल में, ATIR में। वहां पे जब ये जाता है तो जो ऑफिसर हैं वो केस को सुनते हैं और वो रेफरेंस भी देते हैं पेशावर हाई कोर्ट की जो PDT है 529 और सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है PDT 278, इसका रेफरेंस देते हैं और ये कहते हैं कि अगर जो गिफ्ट है वो बैंकिंग चैनल के थ्रू नहीं भी हुआ बाप और बेटे में, मतलब ब्लड रिलेशन में, रियल ब्लड रिलेशनशिप में, तो वो गिफ्ट वैलिड जो वैलिड गिफ्ट डिक्लेयर किया जाएगा या एक्सेप्ट किया जाएगा अगर तो दोनों ने अपनी टैक्स रिटर्न में रिपोर्ट कर दिया है, चाहे वो कैश में है। मतलब बाप ने बेटे को कैश दिया और बैंक चैनल के थ्रू नहीं दिया, गिफ्ट डीड नहीं बनाई, लेकिन दोनों ने अपनी टैक्स रिटर्न में रिपोर्ट किया हुआ है कि बाप ने बेटे को दिया है, बेटे ने एक्सेप्ट किया है। तो इसके ऊपर जो है वो एफबीआर वो टैक्स चार्ज नहीं कर सकता क्योंकि इंफॉर्मेशन ट्रांसपेरेंट भी है और डॉक्यूमेंटेड भी है। लिहाजा इस बेस पर ये जो अपील है उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है, मतलब टैक्स पेयर की फेवर में जो डिसीजन है वो दे दिया जाता है और जो टैक्स उनको चार्ज किया जाता है उसको रिवर्स कर दिया जाता है। तो ये अगर ब्लड रिलेशन में आप बाप बेटे को या बेटा बाप को कैश की फॉर्म में भी पैसे देता है लेकिन अपनी टैक्स रिटर्न में शो करता है कि इतने पैसे मैंने बाप को दिए, या बाप डिक्लेयर करता है कि मैंने इतने पैसे रिसीव किए हैं, दोनों ने डिक्लेयर करने हैं ताकि फ्यूचर में कोई मसला आए तो दोनों की टैक्स रिटर्न आप दिखा सकें। रियल ब्लड रिलेशन में गिफ्ट डीड बनाने की या बैंकिंग चैनल के थ्रू ट्रांसफर करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके ऊपर ये ऑर्डर आ चुका है, पेशावर हाई कोर्ट का भी है, सुप्रीम कोर्ट का भी है और ट्रिब्यूनल का भी आ चुका है। तो जब भी कभी आपको नोटिस आए और कहा जाए कि आपके गिफ्ट के ऊपर टैक्स चार्ज होगा और आपने एक शर्त जो मेंशन की मैंने बताई है और इस ऑर्डर में भी लिखी हुई है, पूरी की हुई है, तो आपके ऊपर टैक्स चार्ज नहीं होगा। लेकिन एट द एंड मैं फिर आपको यही रिकमेंड करता हूं कि अगर आप गिफ्ट दे रहे हैं, ले रहे हैं, तो कोशिश किया करें बैंकिंग चैनल के थ्रू कर लें ताकि आपको नोटिस ही ना आए। अगर नोटिस आए भी तो आप पहली स्टेज पे ही उसको किल कर दें, खत्म कर दें, बजाय कि आप आगे जाएं, ऑर्डर पास हो, कॉस्ट भी आपकी यूज होगी, पैसा भी आपका लगेगा, टाइम भी लगेगा। तो बेहतर है कि आप जो है, क्योंकि पहले ऑफिसर को समझाना बहुत मुश्किल होता है, तो आप बैंकिंग चैनल के थ्रू ही जो चीजें हैं वो मैनेज कर लें।
لیکن اگر کسی وجہ سے آپ نے کوئی ٹرانزیکشن کر بھی لی ہے تو یہ تینوں جو ہے وہ آرڈر آپ کے سامنے ہے ATIR کا، اس کے بعد پشاور ہائی کورٹ کا اور سپریم کورٹ کا بھی۔ اگر آپ کو یہ ڈاکومنٹ چاہیے ہوگا تو میں ڈسکرپشن باکس میں لنک مینشن کر دیتا ہوں، وہاں پہ آپ میسج کیجئے اور وہاں پہ آپ اس کو لنک کو جوائن کریں اور آپ کو یہ آرڈر مل جائے گا۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔